तेरा अखंड कल्याण तुम्हारा हो। निडर हो वर्ते सदा समर न जीते को, चिरंजीव युग युग जियो कीर्ति लतांबर हो, कीर्ति लतांबर हो। तब मन हरसी बचन कह राबू, मुनि अस कृपा न कीन्यो काबू। ओह देवता, मैं तो आपके आगमन की प्रसन्नता को सुनकर, आपको देखकर, आपके चरणों के दर्शन करके इतना हृदय में आनंदित हो गया कि मैंने आपके आने का हेतु नहीं पूछा। क्योंकि आप जैसे महापुरुषों का आगमन कहीं भी बिना कारण के नहीं होता। यदि आप आज अयोध्या में आए हैं तो अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा। आज आपने तो हमारे जीवन पर, इस राजा दशरथ पर विशेष कृपा की है देवता। मुनि यस कृपा न कीन्हु काहू, आपने ऐसी कृपा किसी पर नहीं की। सो देवता, यदि आज आपका आगमन हुआ है सो इस सेवक को आदेशित करें। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सोनाथ नला बाहू बारा, कहू सोनाथ। आप कहें मैं उस कार्य को करने में थोड़ा सा भी विलंब नहीं करूंगा, केवल इस सेवक को आदेश दे देता। क्यों नहीं राजन, हम भी यही विचार करके आए थे कि जिस समय हम तुम्हारे पास में जाएंगे और जिस कार्य हेतु आए हैं उस कार्य को करने में तुम विलंब नहीं करोगे। और तुमने कह भी दिया तो आज मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरे आने का विशेष कारण है राजन, जिस समय मैं यज्ञ करता हूं निश्चर आकर दुख मुझको देते हैं। यज्ञ सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। अच्छा, असुरों के अत्याचारों से अकलाया घबराया हूं। यज्ञ सहायता हेतु राजन दो वस्तु तुमसे लेने आया हूं। वस्तु? अवश्य ही मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो नृप्तो ही। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाथा। नहीं नहीं महामुनि, तुम रघुनाथ को अनुज के समेत मुझे दे दो, जिससे मैं निशाचरों का वध करवा के सुनी राजा अति प्रिय बानी, ऐसा हृदय कंपे मुखी दुति को मिलानी। देवता आप क्या कह रहे हैं? अरे आपने तो मुझसे वस्तु मांगी थी, और वस्तु और पुत्रों में बहुत अंतर है। वस्तु क्या है और मेरे राम लक्ष्मण क्या है देवता? मैं तो हृदय में बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि आज पुनः आपकी सेवा का अवसर इस सेवक को मिल रहा है, लेकिन आपने तो सेवक के प्राण ही मांग लिए, फिर सेवा कौन करेगा देवता? अरे आप जैसे संत महापुरुष तो सदैव विचार कर बोला करते हैं, विचार कर बोला करते हैं देवता, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आप बिना विचारे ही बोल रहे हैं। यदि आपने हृदय में विचारा होता, मेरे जीवन को देखा होता, मेरी इस दुर्दशा को देखा होता, तो आज आप ऐसे शब्द मुझसे ना कहते देवता। मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन मेरे ये कान एक बार पिता सुनने के लिए, ये पिता शब्द सुनने के लिए जीवन भर ललायित रहे। लेकिन जब आप जैसे महापुरुषों की कृपा हुई तो चौथेपन में मुझे पुत्रों का मुख देखने को मिला। ये राजा दशरथ की जीवन नौका इस संसार सागर में विहार ही कर रही थी कि आपने उस नौका की पतवार को ही मांग लिया देवता। भी ये नौका कहां पर डूब जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं, मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा देवता। आप विचार कर बोले, विचार कर मांगे। राम लक्ष्मण कोई वस्तु नहीं है। अरे वस्तु तो निर्जीव होती है, लेकिन राम लक्ष्मण, अरे राम लक्ष्मण तो मेरे पुत्र हैं, और पुत्र कोई वस्तुओं की गिनती में नहीं आते देवता। चौथे पन
यहू सूति चारी विप्रे बचन नहीं कहू बिचारी। आज आप विचार कर नहीं बोल रहे। यदि आपको मांगना है तो मांगने के लिए मेरी इस अयोध्या में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं। एक बार आप भी दृष्टिपात करें। मेरी अयोध्या में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं आपको ना दे सकूं। अरे अयोध्या में तो वो सभी सुख हैं जो वो अमरावती में रहने वाले देवता भी उन सुखों का भोग नहीं भोग पाते। वो सुख इस अयोध्या में है। मैं इसी अयोध्या को आपको दे सकता हूं देवता। मांगने वाली वस्तु मांगे, देने में प्रसन्नता होगी। मांगाहु भूमि धेनु धानी कोसा ये सर्वसी देहु आज सही रोसा। मैं सब कुछ दे सकता हूं, धन दे सकता हूं, ये अपना धाम अयोध्या दे सकता हूं, राज वैभव सब दे सकता हूं। इतना ही नहीं, देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं सोई मुनि देहु निमिष एक माही। इस संसार में एक व्यक्ति को अपने देह और प्राण से अधिक कुछ प्रिय नहीं होता। लेकिन देवता, यदि राम लक्ष्मण के बदले में आप मुझसे मेरे प्राण मांग लेंगे तो मैं अपने प्राण भी आपको साहर्ष दे दूंगा। देवता जरा विचार करें। आप उन निशाचरों से युद्ध करवाने के लिए मेरे छोटे छोटे से राम लक्ष्मण मांग रहे हैं। देवता नहीं, मेरे छोटे छोटे से राम लक्ष्मण आपके साथ में जो कभी इस कठोर भूमि पर नंगे पैर नहीं चले, उस वन प्रखंड में उन काले भयंकर निशाचरों को देखकर ही डर जाएंगे। देवता फिर युद्ध कैसे करेंगे? कहानी से चरे आती घोरी कठोरा कहाँ सुंदरी सुती युगुली किशोरा। मेरे छोटे छोटे से राम लक्ष्मण देवता नहीं, मैं आपको अपने राम लक्ष्मण नहीं दे सकता। देवता नहीं दे सकता। राजन, तुम्हारे द्वारा कहा गया, आप विचार करके नहीं बोल रहे हैं। अरे मैंने तो विचार तभी कर लिया था, विचार ना किया होता तो आज मैं तुम्हारे पास में नहीं आता। और मुझे तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है, ना ही मुझे तुम्हारे प्राणों की आवश्यकता है। क्या मुझे तुम्हारे प्राण, तुम अपने प्राण दे दोगे तो क्या मेरी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी? क्या तुम अपने धन दौलत राजपाट मुझे दे दोगे तो क्या मेरी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी? अरे यज्ञ हेतु मैं तुम्हारे पास में आया हूं। अपने यज्ञ की रक्षा हेतु तुमसे राम और लक्ष्मण को मांग रहा हूं, और वो भी तुम्हें देने में इतना दुख हो रहा है। अरे तुम्हारे लिए तो कहा गया राजन, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। आपसे बड़ा इस संसार में बड़ा धर्मात्मा ज्ञानी कौन है? लेकिन जिस समय मैं आपके पास में आया था तो उस समय मुझे लगा था कि मैं एक राजा से कुछ मांग रहा हूं। मैंने मांगा तो राजा से, लेकिन आज स्थिति यहां पर कुछ ऐसी है कि राजा नहीं अपितु एक पिता खड़ा है। राजन, मैं पुनः तुमसे यही कहूंगा, मुझे तुम्हारी प्राणों की आवश्यकता नहीं है, ना ही राजपाट की आवश्यकता है। मुझे तो यज्ञ रक्षा करवानी है। महामुनि, मैंने आपको देने से मना नहीं किया। मेरे लिए तो सभी पुत्र समान हैं,
लेकिन राम मुझसे देते नहीं बनता। सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गुसाई देवता। ऐसा क्यों राजन? राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा, हे नाथ मरते मरते, हे नाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा, हे नाथ मरते मरते, हे नाथ मरते मरते, राघो को। राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा, हे नाथ मरते मरते, हे नाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा। और देवता, क्या आप नहीं जानते कि मैंने अपने पुत्र कैसे पाए हैं देवता? करियतन चौथे पन में सुत चार मैंने पाए, करियतन करियतन चौथे पन में सुत चार मैंने पाए, पितु मात गुरुजनों को राघो ने है जियाए, राघो ने है जियाए। मेरे प्राण जा रहे हैं, मेरे प्राण जा रहे हैं, ये दान करते करते, ये दान करते करते, राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा, हे नाथ मरते मरते, हे नाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये आप नहीं, ये आपका मोह बोल रहा है। इसलिए इस मोह को दूर करने के लिए आप अपने गुरु को बुलवाएं, वही आपके इस मोह को दूर कर सकते हैं। और हमारा कभी वशिष्ठ आइए। बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नासिक पावा। महाराज राजा। दशरथ जी के मोह को आचार्य वशिष्ठ जी ने दूर किया। राजन, आप अपने पुत्र के वियोग में रुदन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें दे नहीं, इन्हें सौंप दें। अवश्य, मेरा जो संदेह था, मैंने तो प्रथम में ही कहा था कि राम देत नहीं बनत गुसाई, दिया कैसे जाता है ये क्रम मुझे पता नहीं है। जब नहीं थे तो आप जैसे महापुरुषों ने मार्गदर्शन किया, सो प्राप्त हुए बस। और आप हैं मस्ताना बहरूपिया संगीत पार्टी मसगांव से 11 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री दशरथ जी के चरणों में समर्पित हैं। मस्ताना बहरूपिया पार्टी मसगांव को साधुवाद, धन्यवाद। राम और लक्ष्मण ये महामुनि श्री विश्वामित्र जी हैं। ये अपने आश्रम सिद्ध आश्रम में निवास करते हैं। लाल, दुष्टों के द्वारा इनके यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दिया जा रहा।
बस यज्ञ रक्षा हितार्थ ये अयोध्या में आप दोनों को लेने आए हैं। सो मैं चाहता हूं लाल कि हम तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का प्रमुख धर्म होता है कि धर्म की रक्षा करना, और फिर एक पिता तो आपके यज्ञ भी हैं। बस और यदि पुत्र का जीवित रहते ही पिता के जीवन पर संकट है तो फिर ऐसे क्षत्रियों पर धिक्कार है लाल। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों पुत्रों को साथ में ही जाकर महामुनि की यज्ञ पूर्ण करना है। तुम पूज जो आज्ञा देते हो, मैं मुनिवर के संग जाता हूँ। चरणों का सहारा लेकर के मुनिवर की यज्ञ कराता हूँ। फिर संग जा रहा ये लखन लाल, मम भ्रात जो आज्ञाकारी है जननी का, है जननी का आशीर्वाद, फिर सारी शक्ति तुम्हारी है। इसलिए पिताजी आप हम दोनों बंधुओं को बन जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। और बिज्जन भैया की ओर से 11 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में साधुवाद। पिताजी हमको आज्ञा दे दो, हाँ हमको आज्ञा दे दो, हम जाएं मुनि संग। पिताजी हमको आज्ञा दे दो, हाँ हमको आज्ञा दे दो, हम जाएं मुनि संग। हम रघुवंशी हैं पिताजी, नहीं डरेंगे काल से। हम रघुवंशी हैं पिताजी, नहीं डरेंगे काल से। हम रघुवंशी हैं पिताजी, नहीं डरेंगे काल से। मारेंगे निश्चरों को जाकर, मारेंगे निश्चरों को जाकर, मुनि की यज्ञ करावे। ऋषि मंडल होवे निर्भय, मुनि जी होवे निर्भय, हम जाएं मुनि संग। पिताजी हमको आज्ञा दे दो, हाँ हमको आज्ञा दे दो, हम जाएं मुनि संग। पिताजी हे पिता, आप ताना करें और मैं भी भैया संग जाऊंगा, और आशीर्वाद ले इन चरणों का, और दुष्टों को मार गिराऊं। जो यज्ञ में विघ्न मचाएंगे तो उनको नहीं केचित छोड़ूंगा, और यदि महाकाल भी हो सन्मुख, नहीं रण से मैं मुख मोड़ूंगा। लेकर हाथों में धनुष बाण, और मैं
जाऊं, अरे दुष्टों को मारूं खोज खोज, दुष्टों को मारूं खोज खोज, अरु पूर्ण यज्ञ कराऊंगा दुष्टों को। इसलिए आप प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्रों को आशीर्वाद प्रदान करें। आज्ञा प्रदान करें पिताजी। क्यों नहीं महामुनि, आज से आप ही इनके माता पिता हैं। ले जाएं, मोरे प्राण नाथ शुद्ध दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से तुम ही इन दोनों के पिताश्री हो। ले जाएं। सौंपे भूप सही सुत बहुविधि देगी आशीष, जननी भवन गई प्रभु चले नाई पदुशीष। ये क्या राम, चलते चलते तुम्हारे पैर रुक क्यों गए? अगर आपकी आज्ञा हो भगवान, विनय करूं ऋषिराज में, पुनि पुनि चरणन लाग, आयस हो तो मातु सन आगू आज्ञा मांग। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम दोनों भाई अपनी माँ से भी आज्ञा ले आए। क्यों नहीं राम, जाओ अपनी मैया का आशीर्वाद लेकर के शीघ्र ही तुम हमारे पास में आना, हम तुम्हारी यही प्रतीक्षा करेंगे। जाओ जैसी राम। आज्ञा भगवान। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदशीष। जन्म देने वाली मां के गृह में भगवान श्री राम। देवेंद्र जी मंच पर आ जाइए, हाँ पर्दा लगाने के लिए। हाँ ओ माँ, ओ माँ, माता जी आप यहाँ जाओ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, जग से न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
हम दोनों बंधुओं का प्रणाम स्वीकार करें मैया। देखिए मैया ने राम जी लक्ष्मण जी के भाव देखे तो एक बार तो मैया भी विचलित हो गई। राम, आज मैं तुम्हें किसकी संज्ञा दूं? क्या उस सूर्य की संज्ञा दूं या उस चंद्र की संज्ञा दूं? आखिर तुझे कहूं तो क्या कहूं? राम, जब कोई पुत्र अपनी मां से कभी मैया कहता है, मैया मैया, मां को असंख्य बार सुख की अनुभूति होती है। आज ठीक उसी प्रकार से मेरे पुण्य और सुख की सीमा है। जिसके पास कोई पुत्र नहीं था, आज उसके पास एक नहीं बल्कि चार चार पुत्र हैं। राम, आखिर कहूं तो तुझे क्या कहूं? क्या उस सूर्य की संज्ञा दूं? क्या उस चंद्र की संज्ञा दूं? आखिर तुझे किसकी संज्ञा दूं? राम, मैया का हृदय गदगद हो गया तुम्हारे वाक्यों को सुनकर। राम, लाल लक्ष्मण, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा जग में, मेरा नाम करेगा जग में, मेरा बेटा राज दुलारा। या चंदा, तुझे
लाल मैया बलिहारी जाती है